हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो डे है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन 60 डेज में आप अपने अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं और 90 प्लस मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकते हैं अपनी अकाउंट की सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले आपको पहले 3 और 4 घंटे डेली पढ़ना है, ठीक है। उसमें सिर्फ आप अकाउंटेंसी ही करना, ठीक है, 3 से 4 घंटे तक। और पहले और दूसरे वीक में आप स्ट्रॉन्ग बेस बनाइएगा। और उसमें आप हाई वेटेज में प्रैक्टिस करनी चाहते तो अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है, बीआरएस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये आप फर्स्ट से सेकेंड वीक तक में करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कैसे पढ़ें मैं आपको बता दूँ कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। पहले तो कॉन्सेप्ट समझो 1 घंटा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 घंटा इलस्ट्रेशन जो बुक में दे रखी होगी ना, सिर्फ वो ही करना। फिर 1 से 2 घंटा जो बैक क्वेश्चन दे रखे चैप्टर के एंड में आपको जो क्वेश्चन दे रखे होते ना, वो आपको करना है, ठीक है। उसके बाद हर चैप्टर को एक मिनी टेस्ट ले लेना, ठीक है। अगर ये आप करते हो ना तो आपके डेफिनेटली 90 प्लस मार्क्स, आप इसे फॉलो करके 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और आपका उसके बाद है कि थर्ड और फोर्थ वीक में आप क्या करोगे। तो हैवी चैप्टर फाइनल अकाउंट और सोल प्रोप्राइटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जरूर करी जाना क्योंकि ये 12 मार्क्स का आता ही आता है। मेरे भी टाइम में भी ये 12 मार्क्स का आया ही था और मैं इसको अच्छे से कर रही थी, तो मेरे मार्क्स आई थिंक 11, हाँ 11 आए थे आउट ऑफ 12, ठीक है। उसके बाद है आपका पार्टनरशिप में एडमिशन रिटायरमेंट, ठीक है। ये इसका पूरा बेस कर लेना, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, इलस्ट्रेशन कर लेना और बैक क्वेश्चन आंसर भी कर देना इसके। उसके बाद है आपका एनपीओ। एनपीओ भी आपका 8 नंबर तक आ ही जाता है और ये भी बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। और आप क्या करना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़रूर करना सॉल्व, ठीक है। बिना प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आपका अकाउंटेंसी में मार्क्स नहीं आएंगे। उसके बाद आपका फेज़ टू में जैसे कि डे 31 से 50 तक का आपको क्या करना है कि आरटी भी करने हैं, एमटी भी करने हैं और पीवाईक्यू करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट 5 ईयर के, ठीक है। उसके बाद आप 3 घंटे का एक फुल मॉक टेस्ट ले लेना, 2 बार ले लेना ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस स्पीड बढ़े, ठीक है। इसमें होता है फेज़ 3 में आपको जब आपको 10 डेज बच जाएंगे 51 से 60 डेज का, तो आप उसमें सिर्फ रिवीजन करना, फॉर्मेट एकदम रट लेना इसको, ठीक है। मेरे टाइम में भी मैंने 2 बार जो मिस्टेक करी, मैंने तीसरी बार नहीं करी थी उसको, क्योंकि मैंने फॉर्मेट अच्छे से पढ़े नहीं था। और फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। फॉर्मेट अच्छे से कर लेना, कैलकुलेटर में फ़ास्ट यूज़ करना उसमें, ठीक है। कैलकुलेटर जितनी फास्ट हो सके उतना करना क्योंकि आपका टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो आप दूसरे क्वेश्चंस भी कर सकते हो और आप ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हो उस क्वेश्चन को जो आपको नहीं आ रहा, आप फंस जा रहे हो किसी क्वेश्चन में, तो आप टाइम लगाकर उस क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेटर टिप्स या फिर आपका कैलकुलेटर यूज़ करने का तरीका फास्ट है तो, ठीक है। मार्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉर्मेट अगर बताओगे, फॉर्मेट में अगर स्टेप टू स्टेप बाय लिखा है ना, तो आप एग्जामिनेशन वाले में एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी देता है उसमें, अगर आपके फॉर्मेट अच्छा है। अगर आपने आंसर नहीं आए कोई बात नहीं, वो बात की बात है, लेकिन आपका फॉर्मेट अगर सही है ना, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा उसमें फॉर्मेट पे। और मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर तो आपको पता ही है, फाइनेंशियल अकाउंट, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और एनपीओ। कंपनी अकाउंट में तो सिर्फ शेयर वाला करना क्योंकि इसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और हर साल आते। मेरे टाइम में भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे और तीनों बार आए थे मेरे बार। और फिर ठीक है, अगर आपको अकाउंटेंसी इतनी सब कर लेना, आपके 90 प्लस मार्क्स इजीली आ जाएंगे। और अच्छे से प्रैक्टिस करना सारे क्वेश्चन की, और कैलकुलेटर का अच्छे से यूज़ करना, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि आप इतना कर लोगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता दूंगी, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। एंड में अपने नाम के आगे से ज़रूर लिख के जाना कमेंट में। ओके, बाय।